सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और घर पे मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं कुमारी प्रियंका आ गई हूँ कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण लेकर। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम पता है क्या है। आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में कि सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम क्या होता है ना। चलिए जानते हैं सर्वनाम के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, सर्वनाम को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी है आपकी किताब में, जिसे चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि सर्वनाम होता क्या है। देखिए, इसका नाम अनीशा है, ठीक है, और ये इसकी मम्मी है। दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। क्या क्या बात हो रही है, चलिए देखते हैं। अनीसा स्कूल से लौटी, उसने अपना बस्ता मेज़ पर रखा और वह भागकर अपनी मम्मी के पास गई और बोली, मम्मी, अनीसा को रास्ते में अंकिता मिली थी। यानी अनीसा ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी, अनीसा को रास्ते में अंकिता मिली थी। अंकिता स्कूटर पर जा रही थी। अंकिता अनीसा से बात करने के लिए रुकी, है ना। अंकिता बहुत मोटी हो गई है। अंकिता दिन भर कुछ न कुछ खाती रहती है। अंकिता तब भी कुछ चबा रही थी। अनीसा ने अंकिता को अधिक खाने से रोका। यानी ये जो अनीसा है बार बार अपना नाम लेकर के मम्मी से कह रही है कि मम्मी, अनीसा ने अंकिता को कुछ खाने से रोका, है ना। अंकिता ने अनीसा की बात सुनी। अंकिता मुस्कुरा दी, ठीक है। तो अनीसा की ये बातें सुनकर वो जो उनकी मम्मी थी, ठीक है, उन्होंने उनकी जो बेटी थी अनीशा, उसके सिर पे हाथ फेरा और उसे समझाया। क्या समझाया, चलिए समझते हैं। अनीसा की मम्मी ने समझाया कि अंकिता के बारे में उसे इस प्रकार बताना चाहिए था। किस प्रकार? मुझे रास्ते में अंकिता मिली। जबकि अनीशा ने क्या कहा था, अनीसा को रास्ते में अंकिता मिली। तो वो ऐसे भी तो कह सकती थी कि मुझे रास्ते में अंकिता मिली। वह स्कूटर पर जा रही थी, है ना, वह स्कूटर पर जा रही थी। वह मुझसे बात करने के लिए रुकी। वह बहुत मोटी हो गई है। वह दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहती है, ठीक है। वह तब भी कुछ चबा रही थी। मैंने उसे अधिक खाने से रोका। उसने मेरी बात सुनी, वह मुस्कुरा दी। तो जो अनीसा की मम्मी थी उन्होंने समझाया कि अनीसा देखो, बार बार अपना नाम लेने से अच्छा है या फिर अंकिता का नाम लेने से अच्छा है तुम इन शब्दों का प्रयोग करो तो अच्छा होगा, है ना। अनीसा की मम्मी ने अंकिता को बताया कि शब्दों का बार बार प्रयोग नहीं किया जाता है ना। उसके स्थान पर मुझे, वह, उसे, उसने, मैंने जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, वाक्य की सुंदरता बढ़ जाती है ना, वाक्य और सुंदर लगता है। वरना आप बार बार बोलेंगे, जैसे इसने, अनीसा ने क्या कहा, अनीसा को अंकिता मिली, है ना, अनीसा ने अंकिता को अधिक खाने से रोका। इससे अच्छा है आप ऐसे कहेंगे कि मुझे रास्ते में अंकिता मिली, मैंने अंकिता को खाने से रोका, है ना। तो इससे क्या होता है कि वाक्य और सुंदर बन जाता है और बातचीत करने में आसानी होती है, सरलता होती है ना, भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। तो बच्चों, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने सीखा कि वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपने पढ़ा है ना संज्ञा किसे कहते हैं, आपको याद होगा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को, भावनाओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, वाक्यों में संज्ञा शब्दों का प्रयोग बार बार नहीं करना चाहिए। उसके स्थान पर आप मैं, तुम, तुमने, तुम्हारे, उनकी, है ना, मेरे, मुझे जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और यही शब्द जो होते हैं ना बच्चों, ये सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही सर्वनाम होते हैं। जैसे यहाँ पे आपने बच्चों देखा था कि अंकिता स्कूटर पर जा रही है ना। तो अंकिता संज्ञा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वह स्कूटर पर जा रही है, वह भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बता सकते हैं कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है बच्चों। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। बच्चों, सम्मान देने के लिए तू के जगह आपका प्रयोग करता है ना, आप लोगों को भी पता होगा, है ना। सम्मान देने के लिए तू
शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, आप शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह छोटा सा बच्चा दादी माँ को क्या कह रहा है, यह आपकी छड़ी है ना। आप शब्द का प्रयोग सम्मान देने के लिए करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या हम समझते हैं इस पाठ से। देखिए, संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन अलग अलग होते हैं, है ना। संज्ञा में आपने पढ़ा था, जैसे लड़का का बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के, है ना। उसके बाद लड़की, लड़की का बहुवचन लड़कियां, है ना। उसी प्रकार बच्चों सर्वनाम का भी बहुवचन होता है अलग अलग। जैसे मैं पढ़ता हूँ, एक बच्चा है तो क्या हम कह सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन जब कई बच्चे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम पढ़ते हैं। तो मैं का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, मुझे गुड़िया दो। ठीक है, तो मुझे का बहुवचन क्या हो जाएगा, हमें गुड़िया दो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला उदाहरण। यह तुम्हारा सेब है, यह का बहुवचन क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे सेब हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने सीखा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। जितना मैंने पढ़ाया है उससे अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करिएगा, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगली कक्षा में मैं फिर आऊँगी कुछ उदाहरण के साथ और प्रश्नोत्तर करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, कीप स्टडी, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।